वालेकुम अस्सलाम यमुना। ओके क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करने लगे हैं। द टॉपिक इज़ बायो एनर्जेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 A+B एंड 5 आज हमने करना है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन है नंबर 4 में, इंटरप्रेट दैट ATP इज चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। बेसिकली ये बताना है हमने कि जो ATP है वो चीफ एनर्जी करेंसी है सेल की, मतलब सेल के अंदर जो बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन है? वो ATP प्रोवाइड करता है। सेल की हम कहते हैं ना कि सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल एनर्जी बना रहा है, तो सेल की एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है? वो ATP है। ATP एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है जी। अब ATP द सेल्स एनर्जी करेंसी, द मेजर करेंसी ऑफ सेल इज अ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो मेजर करेंसी है सेल की, सेल की जितनी भी एनर्जी है वो क्या है? ATP है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। और ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को क्लास क्या कहा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। ATP stands for adenosine ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो बेसिकली एब्रीवेशन है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। डिस्कवरी, ATP को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लोमैन ने इन 1929 में इसको डिस्कवर किया गया था। इट वाज प्रपोज्ड बाय द मेन एनर्जी टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन सेल। इसको प्रपोज, इसको तस्वर किया गया था टू बी द मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल इन द सेल। सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी ट्रांसफर का मॉलिक्यूल है वो ये है, मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करवाता है, बाय नोबेल प्राइज विनर। और ये प्रपोज किसने किया था? नोबेल प्राइज विनर में, जिसका नाम था फ्रिट्ज लिम्पमैन इन 1941। अच्छा जी, ATP द एनर्जी सोर्स इन सेलुलर फंक्शन। जितने भी हमारे सेल के अंदर फंक्शंस होते हैं उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बेसिक जरिया है एनर्जी का, वो कौन है? ATP है। ATP इज द मेन एनर्जी सोर्स। ATP क्या है? मेन एनर्जी सोर्स है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सेलुलर फंक्शंस, बहुत सारे सेल के फंक्शंस के लिए। और वो सेल के फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। सिंथेसिस, जितनी भी सिंथेसिस है प्रोटीन्स की या मॉलिक्यूल्स की, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मीन्स ह्यूज। DNA है, RNA है, प्रोटीन्स है, उनकी सिंथेसिस के लिए। नंबर सेकंड है मूवमेंट के लिए। क्लास मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, DNA, RNA, प्रोटीन्स, उनकी मूवमेंट के लिए। फिर है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या है क्लास? हमारी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इम्पल्सेस हैं, जो इम्पल्स का मतलब होता है कोई भी वाइब्स जो है, तो ट्रांसमिशन जो है वो भी उनके थ्रू होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज, या मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो भी। एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या था? जब एक मॉलिक्यूल जो है, एक ऑर्गेनेली जो है वो बाहर निकल जाए। एंडोसाइटोसिस क्या है? जब सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाए। ये सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन सब कामों के लिए जो एनर्जी होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये वो एनर्जी है जो सारी वर्किंग के लिए एफर्ट्स करती है। अब हम देखते हैं नंबर पार्ट बी है, डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ATP। अब बताएं कि ATP जो है वो शक्ल में दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। क्लास इस साइड पे फिगर 7.3 बनी हुई है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो फिगर बनी हुई है क्लास, इसको ज़रा जो है ना एक दफ़ा देख लें। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ये डायग्राम है और इसी को आपने फॉलो करना है, ठीक है। ये आपने लाजमी बनानी है इस क्वेश्चन के आंसर में, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स भी नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ATP क्या है? सब यूनिट्स इन ATP मॉलिक्यूल। सब यूनिट्स मीन एक यूनिट, और सब यूनिट्स एक यूनिट के अंदर फर्दर यूनिट्स। अब ATP का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है सब यूनिट्स इन ATP मॉलिक्यूल्स में, फर्स्ट है एडेनाइन।
अ डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेस, ये एक डबल रिंग की नाइट्रोजनस बेस होती है। क्लास 7.3 फिगर में देखें एडेनाइन बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और डबल रिंग का ये स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से डबल रिंग शो की गई है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज एडेनाइन, ठीक है। सेकेंड है राइबोज, अ 5 कार्बन शुगर। राइबोज क्या है, जिसके अंदर 5 कार्बन हैं और ये शुगर है। ये देखें ये 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, राइबोज है और इसके 5 जो है वो क्या है, कार्बन शुगर है। नंबर थर्ड है 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। अगर आप देखें तो ये जो नंबर 5th पॉइंट है इसके साथ ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स है इसकी वजह से इसको ट्राई फॉस्फेट कहा जाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इन एटीपी की बात करें, द कोवलेंट बॉन्ड कनेक्टिंग टू फॉस्फेट्स इज इंडिकेटेड बाय टाइल्ड। अब ये देखें ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं क्लास हमारे पास, मैं डायग्राम इसकी ड्रॉ करती हूँ एक दफा। इसकी डायग्राम में देखते हैं। इसकी डायग्राम में जरा एक दफा देखें तो पता चलेगा हमें कि ये इस तरह से क्लास दिस इज एडेनाइन और दिस इज राइबोस। और ये पूरा जो है ये क्या है, ये एटीपी का एक मॉलिक्यूल है। ये पूरा क्या है, एटीपी का एक मॉलिक्यूल है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जितना पोर्शन है एडेनाइन का है, ये जितना पोर्शन है राइबोस का है, और ये 3 फॉस्फेट है इसलिए उसे ट्राई फॉस्फेट कहा जाता है। राइबोस के अंदर ये कार्बन के 1 2 3 4 5 कार्बन की 5 रिंग्स है, जबकि एडेनाइन के अंदर डबल बॉन्डिंग हुई थी नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की। अच्छा जी, एनर्जी वैल्यू में देखते हैं, द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलेटेड released as it breaks and organic phosphate gets separated from ATP। अब क्लास क्या होगा कि जैसे जैसे एक एक जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल से टूट के अलग होता जाएगा, तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती जाएगी। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि जब एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का रिलीज होता है तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जब 2 होते हैं तो कितनी होती है, और जब 1 होता है तो कितनी होती है। तो क्लास इस सबके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिगर 7.3 में देखें, जब एक मॉलिक्यूल है क्लास हमारे पास, जब सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा हमारे पास, तो उसका नाम होता है AMP। ये डायग्राम में आपके बना हुआ है। जब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स रह जाएं सिर्फ, तो वो क्या है, ADP। और जब 3 मॉलिक्यूल्स रह जाएं, तीनों मॉलिक्यूल्स के तीनों प्रेजेंट हो, तो वो ATP होगा। जब क्लास सिर्फ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल है तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP एडिनोसिन, M फॉर मोनो, P फॉर फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसमें एक फॉस्फेट है,
एंड मोनो स्टैंड्स फॉर 1। नंबर 2 की बात करेंगे, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई स्टैंड्स फॉर 2। जब दो मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे फॉस्फेट के तो ये बन जाएगा एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब हमारे पास तीनों फॉस्फेट्स के मॉलिक्यूल होंगे तो वो बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। और जैसे ही एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो क्या होता है कि कुछ एनर्जी जो है वो इमिट होती है, और वो एनर्जी कितनी है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। एनर्जी वैल्यू में पढ़ने लगी हूँ। द एनर्जी इन दिस बॉन्ड इज रिलीज्ड as its breaks and organic phosphate get separated from ATP। जब एक बॉन्ड टूटता है, क्लास ये जो बॉन्ड है, ये जो यहाँ पे इस तरह का एक साइन बना हुआ है ना, ये जो बॉन्ड है इसको टाइल्ड बोलते हैं या इसको इस तरह से बोला जाता है। जब ये एक बॉन्ड टूटता है तो एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है, आजाद हो जाता है, और उसके साथ ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है? द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड, एक फॉस्फेट का बॉन्ड अगर टूटे तो क्लास कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज रिलीज होती है एनर्जी जब ये एक बॉन्ड टूटता है। जो इस तरह की शेप का बॉन्ड बना हुआ है, ये टाइल जिसको बोलते हैं, जब ये एक बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है कि 7.3 किलो केल्विन एनर्जी जो है वो कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। ATP प्लस H2O। अब ये जो ATP का एक मॉलिक्यूल है क्लास, इसमें जब H2O वाटर ऐड होगा तो क्या होगा कि जो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ATP में से, ATP के ये 3 फॉस्फेट है, इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो निकल के हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ शामिल हो जाएगा, और पीछे कितने रह जाएंगे? ये 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। और जब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे फॉस्फेट के तो हम उसे बोलते हैं ADP, एडिनोसिन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है जी। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू नो अबाउट एनर्जी वैल्यूज ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ATP। जब ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये पूरा जो है इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है, इसका एक बॉन्ड टूटता है, तो फिर एनर्जी की क्या वैल्यूज आती है देखते हैं हम जरा। ब्रेक डाउन ऑफ ATP टू ADP। सबसे पहले क्लास क्या होगा? ATP जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं। उससे छोटा कौन है? ADP, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के। और सबसे छोटा है AMP, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल है फॉस्फेट का। तो क्या होगा कि सबसे पहले ATP जो है वो किस में ब्रेक डाउन होगी? ADP में। ADP किस में ब्रेक डाउन होगा? AMP में। कैसे? ATP में 3 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स रह गए, क्या बन गया? ADP। 2 मॉलिक्यूल्स थे, ब्रेक डाउन हुआ, एक मॉलिक्यूल रह गया, क्या बन गया? AMP। तो हम पहले पढ़ेंगे कि ATP से ADP कैसे बना और ADP से AMP कैसे बना। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ATP to ADP in common energy reactions only the outermost of 2 high energy bonds break। जब कॉमन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो सबसे बाहर के 2 आउटर मोस्ट बॉन्ड होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। व्हेन दिस हैपेंस, और जब ये होता है, ATP comes ADP and PI is released। क्लास जब ADP के साथ ATP रिएक्शन करेगी तो क्या होगा कि सबसे बाहर वाला बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और ये वाला फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, फ्रीड हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, और रह जाएंगे ये वाले 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये जब 2 मॉलिक्यूल्स रह गए तो वो क्या बन जाएगा? ADP बन जाएगा। नीचे देखें, ATP प्लस H2O, वो P जो है वो आजाद हो गया और ADP रह गया पीछे से, और एनर्जी जो है वो कितनी रिलीज हुई? 7.3, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, किलो केल्विन। ठीक है। 7.3 किलो केल्विन पर मोल, एनर्जी का ये यूनिट होता है, किलो केल्विन पर मोल। अच्छा जी, ब्रेक डाउन ऑफ ADP। अब ये ATP जो है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है? AMP के अंदर। इन सम केसेस, कुछ केसेस में ADP इज फर्दर ब्रोकन डाउन टू AMP। जो ADP है वो फर्दर टूट जाता है किसमें? AMP में, जिसको बोला जाता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड 1 PI इज रिलीज, और एक PI फिर से रिलीज हो जाएगा। ATP में 3 फॉस्फेट थे, एक रिलीज हो गया, कितने रह गए? 2 रह गए। 2 की वजह से वो क्या बन गया? ADP। अब ADP के जो 2 मॉलिक्यूल्स है उसमें से भी एक जो है वो रिलीज हो गया, और पीछे कितने रह गए? सिर्फ और सिर्फ एक रह गया, जिसकी वजह से वो क्या बन गया? AMP।
जब एटीपी के साथ वाटर को दोबारा रिएक्ट कराएंगे तो वो एएमपी बन जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी 7.3 किलो कैलोरी। और एटीपी से एटीपी की साइकिल चलती रहेगी। एटीपी से एडीपी बना, एडीपी से एएमपी और एएमपी से वापस क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। और ये जो साइकिल है क्लास ये चलती रहेगी। सेल्स कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल एडीपी, सेल जो है वो रिसाइकिल कर लेते हैं एडीपी को बाय रिकम्बाइनिंग इट। पी जो एक उन्होंने फॉस्फेट रिलीज किया होता है वही फॉस्फेट को दोबारा हासिल करके एटीपी बना देते हैं। तो क्लास इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। जब जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है वहीं पे वो दोबारा गेन भी कर लेते हैं। एटीपी से जो है वो एडीपी बना, 7.3 एनर्जी रिलीज हो गई। एडीपी से एएमपी बना, 7.3 एनर्जी रिलीज हो गई। एएमपी ने अब वो जो रिलीज किया था एक मॉलिक्यूल वो दोबारा गेन कर लिया, 7.3 एनर्जी अंदर ऐड हुई और एडीपी बन गया। एडीपी ने एक और फॉस्फेट गेन किया, 7.3 एनर्जी ऐड हुई और वो क्या बन गया, एटीपी। और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलती जा रही है। तो क्लास आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख ले जरा 4a + b एंड 5। और ये दोनों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद देयर डायग्राम, इनको मार्क कर ले जरा, इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको मार्क कर लें। वालेकुम अस्सलाम मिनाहिल। बेटा जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को 4a + b इनको मार्क कर लें, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि ये समझ आ गई होगी सबको। क्लास आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हरी आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, आप सबको ये समझ आ गई है? आमना इज सेइंग यस। मिस लिखने दिए नो बेटा, ये नहीं लिखने आपने। रुकिए मैं आपको, हाँ जी आपने नहीं लिखने, ठीक है। ओके अब्दुल्ला, ओके हरीज, ओके फालिहा। Okay class, now I'm going to end the lecture. Say Allah Hafiz to me. Allah Hafiz, Allah Hafiz all of you.